गाइस एम स्टॉक में आपका भी एसेट नेगेटिव में शो कर रहा है, आपका भी फंड माइनस में शो कर रहा है। तो आप माइनस को कैसे हटाएंगे, कैसे रिमूव करेंगे बिना 1 रुपये का पेमेंट किए हुए। बेसिकली हमारे बहुत सारे भाई लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि हमने एम स्टॉक में अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया था और डीमैट अकाउंट ओपन करने के कुछ महीने के बाद ही किसी का 200 रुपये, किसी का 400 रुपये, किसी का 500 रुपये, किसी का 1000 रुपये माइनस में शो कर रहा है। तो हम माइनस को कैसे रिमूव करें, माइनस को कैसे हटाएं बिना 1 रुपये पेमेंट किए हुए। क्योंकि यहाँ पर जो भी हम 100 रुपये, 50 रुपया पेमेंट ऐड करते हैं तो उसी नेगेटिव फंड में ही सेटल्ड हो जाता है, लेकिन हम किसी भी तरह का ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में आप लोग के मन में जो भी डाउट है सारा का सारा डाउट क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोग को सही और सटीक जानकारी मिल सके। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि आखिर एम स्टॉक में जो फंड नेगेटिव में शो कर रहा है वो नेगेटिव में कैसे शो कर रहा है, क्यों शो कर रहा है और इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे नेगेटिव को रिमूव करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले रीजन देख लेते हैं। तो रीजन देखने के लिए सिंपली यहाँ पर जो 3 लाइन है, ठीक है, आपके नाम के बगल में 3 लाइन पर सिंपली क्लिक करेंगे। इसके बाद एक ऑप्शन यहाँ पर है, आप लोग को मिलता है रिपोर्ट का। सिंपली रिपोर्ट वाले सेक्शन पे यहाँ पर जो एरो दिख रहा है इस एरो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है, रिपोर्ट्स के अंदर में। तो रिपोर्ट्स में आप लोगों को लेजर पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही लेजर पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आप लोग के सामने यहाँ पर मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, वीकली यहाँ पर शो करता है। तो आप लोग सिंपली कस्टम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी आप लोग का कस्टम दिख रहा है कस्टम पर सिंपली क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको डेट यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। देखिए 10 मार्च 2025 लिखा हुआ है और यहाँ पर 3 मार्च 2025 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं 2024 सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा फंड नेगेटिव में यहाँ पर शो कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने 5 मार्च 2024 सेलेक्ट कर लिया है और 10 मार्च 2025 सेलेक्ट कर लिया है। ये सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पर जो सबमिट का बटन दिख रहा है, ठीक है, सिंपली सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए आपका टोटल लेजर आ गया कि आपका नेगेटिव बैलेंस क्यों कम हो रहा है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव बैलेंस में आपका फंड क्यों बढ़ रहा है। सबसे पहले नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मैंने 100 रुपीज़ का पेमेंट ऐड किया था और कहाँ पर से नेगेटिव होना शुरू हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जो भी 43 रुपया का फंड था मेरे अकाउंट में, ठीक है, डीमैट अकाउंट में, वो सेटल्ड हो गया था कब, 7 जून 2024 को, ठीक है। इसके बाद इसमें क्वार्टरली एएमसी लगना शुरू हो गया। क्वार्टरली एएमसी कितना लगता है, 141 रुपया 60 पैसा। अब मेरे फंड में 141 रुपया पैसे थे नहीं और पैसे ना होने की वजह से यहाँ पर माइनस 141 रुपया 60 पैसा शो करने लगा। अब देखिए ये 141 रुपया तो पैसा शो करने लगा माइनस में। इसके बाद जो है कि प्रतिदिन, यानी कि देखिए 15 जून, 16 जून, 17 जून, 18 जून, इस तरीके से 15 जो है कि प्रतिदिन 7 पैसा चार्ज यहाँ पर लगने लगा। यानी कि जो भी हम यहाँ पर पेमेंट नहीं कर रहे हैं, जो भी 141 रुपया बाकी है, पर डे की बेसिस पर 7 पैसा ऐड होने लगा, ठीक है। अब इसी तरह से अब देखिए यहाँ पर बढ़ते गया, ठीक है, और एक समय आने के बाद दोबारा से क्वार्टरली चार्ज हमें 141 रुपया देना पड़ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 100 टोटल 7 पैसा बढ़ करके 148 रुपया 11 पैसा हो चुका था। दोबारा से क्वार्टरली एएमसी लग गया 16 सितंबर 2024 को 289 रुपया 71 पैसा माइनस में हो गया। इसी तरीके से अब देखिए 14 पैसा प्रतिदिन होने लगा, ठीक है, यानी पहले 7 पैसा बढ़ रहा था, अब 14 पैसा हो गया। इसके बाद देखिए 19 पैसा हो गया, ठीक है। और ये क्या है, ये देखिए जो 19 पैसा पर डे हमें चार्ज देना पड़ रहा है, ये डिलेड पेमेंट चार्जेस हैं, यानी कि जो माइनस में मेरा फंड है। इसी तरीके से क्वार्टरली फिर से लग गया। इसके बाद अभी के केस से अगर मैं बात करूं तो 38 पैसा पर डे के हिसाब से मुझे चार्जेस देना पड़ रहा है। यानी कि जब तक हम इस अमाउंट को जो है कि पेमेंट नहीं करेंगे, जो भी 500 कुछ रुपया है, तब तक ये बढ़ता रहेगा। अब देखिए अब 39 पैसा हो गया, ठीक है, यानी कि 39 पैसा प्रतिदिन मुझे चार्ज यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं 9 मार्च की मैं बात करूँ तो 9 मार्च को देख सकते हैं 39 पैसा ऐड हुआ है 596 रुपया 10 पैसा में, ठीक है। 8 मार्च को जो है कि डिलेड चार्जेस का 39 पैसा हुआ है तो 5 रुपया 95 पैसा, 595 पैसा था, 595 रुपया 71 पैसा था। लेकिन जब इसमें 39 पैसा जुड़ गया तो 596 रुपया 10 पैसा हो गया। यानी कि इतना बुरा चार्ज यहाँ पर लिया जा रहा है, यानी कि प्रतिदिन यहाँ पर 39 पैसा 40 पैसा हमसे लिया जा रहा है। अब ये चार्ज बढ़ेगा भी, ऐसा नहीं है कि चार्ज इतना ही रह जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि कैसे आप लोग जो है कि माइनस में जो फंड शो कर रहा है उसे कैसे रिमूव करेंगे, तो उसे रिमूव करने का एक ही तरीका है कि जितना भी फंड आपके जो कि वैलेट में शो कर रहा है 595 रुपया 32 पैसा, 595 रुपया 32 पैसा आप गूगल पे, फ़ोन पे से ऐड कर दीजिए, आपका मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मामला तो ख़त्म हो जाएगा, मैं मानता हूं कि यहाँ पर आप पेमेंट ऐड कर देंगे और आपका जो भी नेगेटिव में फंड शो कर रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन
जब तक आपका डीमैट अकाउंट ओपन रहेगा अमी स्टॉक में, तब तक आपका क्वार्टरली चार्जेस आपको पे करना ही पड़ेगा। अगर आप क्वार्टरली चार्जेस पे नहीं करोगे तो आपका नेगेटिव में फंड रहेगा, तो आपका जो है कि इसी डेली बेसिस पर आप लोगों को चार्जेस देते ही रहना पड़ेगा। ठीक है, अब बेसिकली बात करते हैं कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि अगर हमने एक बार जो है कि पेमेंट कर दिया या फिर अकाउंट ओपन कर लिया तो बाद में चार्जेस नहीं बढ़ेंगे। देखिए, इसका सीधा मतलब है कि जब तक आप डीमैट अकाउंट को क्लोज नहीं करेंगे अमी स्टॉक में, तब तक आपको चार्जेस पे करना ही पड़ेगा। तब तक आपका नेगेटिव में फंड होता रहेगा और आपका डेली बेसिस पर चार्जेस बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, तो यही एकमात्र तरीका है कि एक बार आप पेमेंट करके जो है कि डीमैट अकाउंट को क्लोज कर दीजिए परमानेंटली। ठीक है, जिससे कि आपको किसी भी तरह का एएमसी चार्जेस ना पे करना पड़े। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक नया जानकारी मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।